दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ कोलारस हलचल। चूँकि अब जनवरी का महीना चल रहा है और आज 13 जनवरी हो चुकी है। कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के अवसर पर अगर आप कोलारस विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि जो बहुत ही प्राचीनतम स्थान है कैलधार, वहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। अब कोरोना नियमों की गाइडलाइन के तहत इस बार थोड़ी वहाँ पर सख्ती बरती जा रही है और मेले समारोह रैलियों इन सब की मनाही है। हालांकि राजनेता इस बात को नहीं मानते और वो अपनी रैलियां करते रहते हैं, मगर धार्मिक आयोजनों पर विशेष रूप से पाबंदी है। तो यहाँ पर थोड़े जो धर्म प्रेमी बंधु हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा सूचना देने की ज़रूरत है कि वो, यही हमारा उद्देश्य है कि वो अगर आएँ मंदिर पर दर्शन करने के लिए तो वो मेले को सोच करके ना आए कि यहाँ पर मेले का आयोजन हो रहा है। इस संबंध में हमारे साथ हमारे मंदिर के गुरुजी महाराज मौजूद हैं और गांव के सरपंच साहब रामकृष्ण सिंह यादव भी मौजूद हैं। हम दोनों से ही बात करेंगे और पहले हम महाराज जी से जानेंगे कि महाराज जी बताएंगे इस मेले के इतिहास के बारे में कि मेला कब से लगाया जाता है और इसका महत्व क्या है। तो महाराज जी आप बताइए सबसे पहले, मैं बैठ जाता हूँ पास में। ये मेला कब से चला आ रहा है, उसका महत्व क्या है मेले का, मकर संक्रांति का? मकर संक्रांति जो है ना, एक धार्मिक पर्व के रूप में मनाया जाता है और कपिल मुनि आश्रम जो जोगों पुराना है, यहाँ छतरी जो हजारों वर्ष पुरानी है, गौमुख स्थान है, कुंड है। इसके अलावा छतरियाँ सब बहुत पुरानी छतरियाँ हैं यहाँ पे, ये बहुत पुराने महत्व है। और मेला जब से लग रहा है, शायद मुझे तो इसका इतिहास पता नहीं है, बहुत पुराना मेला लग रहा है। और कपिल मुनि का बहुत आस-पास के क्षेत्र में भारी मानता है। इसको क्षेत्रवास भारत में दूसरे नंबर का स्थान माना जाता है कपिल मुनि का। मतलब यहाँ पर भगवान राम और कृष्ण की अगर मूर्तियाँ नहीं मिलती तो मतलब वो भगवान राम और कृष्ण से पहले का स्थान है कपिल मुनि आश्रम, है ना? कपिल मुनि आश्रम जो है छठा अवतार माना जाता है शास्त्रों में कपिल मुनि का। और तपस्वी हुए हैं, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था स्थान पे, जब गंगा जी भागीरथ जी लेके आए, जब उनको तराया गया। अच्छा। तो देखा दोस्तों, आपने ये मंदिर के महत्व के बारे में हमारे पुजारी जी बता रहे थे कि बहुत ही आदि काल से यहाँ पर ये स्थान यहाँ पर विराजित हैं और भगवान कपिल मुनि जी की जो मूर्ति है वहाँ पर आसपास के तमाम दूर दराज के धर्म प्रेमी यहाँ पर आते हैं और अपनी आस्था यहाँ पर उनकी बाकायदा जो चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। अब यहाँ का जो स्थान है वो इतने वर्षों से जब है तो इसका उतना उत्थान क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह है कि जीर्णोद्धार के अभाव में आज तक यहाँ पर ये अटका हुआ है, ये शासन को देखने की ज़रूरत है। मगर फिलहाल जो इतने वर्षों से मेला यहाँ पे चलता है उसको देख रेख, उसकी व्यवस्था यहाँ के स्थानीय सरपंच रामकृष्ण सिंह यादव द्वारा की जाती है। हम उनसे जानेंगे कि इस बार क्या अलग है शासन की गाइडलाइन और मेले को लेकर के उनकी सोच क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं मुकेश भाई साहब आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस क्षेत्र की भावनाओं को पहचाना और आप समय समय पर एक अच्छा मार्गदर्शन इस क्षेत्र के लिए देते रहते हैं। तो रही मेला की बात, तो मेला तो वर्षों से इसका आयोजन चला आ रहा है, लेकिन अभी जो बीमारी 1-2 साल से जो निर्मित हुई है कोविड-19, तो उसको देखते हुए सरकार की ऐसी मंशा है कि जो है भीड़ भाड़ ना रहे, इसलिए जो है हम सभी लोगों ने बैठ के मंथन किया कि जो है भैया इस बार सब लोगों से अपील भी की कि जो है इस बार मेला समझ के मेला का आयोजन नहीं होगा। जो धर्म प्रेमी हैं, जो दर्शन करने के इच्छुक हैं, जो पर्व मनाया जाता है हाँ, तो उसके लिए दर्शन, हाँ वो दर्शन तो कर सकते हैं, दर्शन के लिए कोविड नियमों के तहत में। हाँ। तो क्या शासन की ओर से कोई ऐसी गाइडलाइन आई है, कोई क्या अगर कोरोना विस्फोट का शासन को डर लग रहा है तो क्या आप इस नियम के तहत ही यहाँ पर मंदिर में प्रवेश दे सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसी गाइडलाइन तो प्रचार प्रसार के माध्यम से हमने सुना है और स्वयं की सुरक्षा ही सबसे बड़ा वो है। तो हम तो यही अपील करेंगे कि देखो दर्शन तो
भीड़ भाड़ ना हो और दर्शन तो खुले हैं, दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के दरवाजे खुले रहेंगे। हाँ, मंदिर के दरवाजे तो जैसे महाराज कह रहे हैं कि वो उसी के तहत में खुले रहेंगे। हाँ, अब बहुत ही दूर दराज से लोग आते हैं, करीब ग्वालियर संभाग से मैं समझता हूँ कि सभी कोनों से लोग आते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मेरा यही संदेश है कि भैया जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और कुछ दिनों का समय है, विकट समय है। इस समय को अब हम सब कंधे से कंधा मिला के नियमों का पालन करके इस भयंकर स्वरूप को अपन सब मिल के निकाला तो निकल जाएगा। हाँ, अभी महाराज ने जिक्र किया था कि ये मंदिर निर्माण को लेकर के कि यहाँ पर ये प्रस्तावित मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये कपिल मुनि जी आश्रम, ये बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुकेश भाई साहब, ये हजारों ऋषि मुनियों की तपस्या भूमि है और इस पर जो है प्रशासन और शासन को अपन समय समय पर बताते रहे हैं कि जो है यहाँ इस चीज़ की कमी है, लेकिन अब वो जांच दल आता है तो फिर जांच दल किन नियमों को देखता है कि कैसे नहीं होता है, वो पुरातत्व विभाग के लिए विफल हो जाता है। उतना ध्यान गया ही नहीं किसी। हाँ 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 हाँ। तो रही मंदिर के निर्माण की बात, तो मंदिर का निर्माण तो पिछले महीने में हम सभी लोग क्षेत्रवासी ग्राम के और आसपास के सभी ग्रामवासी बैठे थे। अब हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया कि जो है क्यों ना अपन एक बड़ा मंदिर, जो मुख्य मंदिर कपिल मुनि जी का है, उसको उसकी जगह पे दूसरा मंदिर का निर्माण कराया जाए, प्रस्तावित है। लेकिन अब क्या है कि भाई साहब आप भी जान रहे हो कि होना तो है, ये तो तय है, लेकिन जो है अगर देखा जाए तो इस बार ओलावृष्टि हुई है, तो पिछली बार भी सोयाबीन के टाइम पे भी, हाँ, तो किसान की स्थिति अभी थोड़ी सी नाजुक है और भगवान कपिल मुनि की इच्छा अगर उसमें से ही अगर कुछ दे दे तो ये है कि हम सब क्षेत्रवासी लोग तिनका से एक बड़ा विशाल मंदिर बना के खड़ा करेंगे। ये बात फैक्ट है, मतलब सामूहिक रूप से ये। हाँ, सामूहिक रूप से। तो देखा दोस्तों, आपने ये थे टोड़ियावाद ग्राम पंचायत के सरपंच, वो बता रहे थे कि कितनी भव्यता के साथ यहाँ पर यो एक सामूहिक रूप से धन एकत्रित करके मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। अगर आप भी इसमें दान देने के इच्छुक हैं तो इसमें हम जो दिखाना चाह रहे हैं आपको पर्चा, ये इसमें जो नंबर डले हुए हैं आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और कपिल मुनि आश्रम का जो भव्य मंदिर है उसमें भी आप भागी बन सकते हैं अपना दान दे करके। तो दोस्तों, अब हम हैं बिल्कुल प्राचीन स्थान है कपिल मुनि आश्रम, उसके ठीक बाहर यहाँ पर हैं श्रद्धालु आए थे कुछ दर्शन के लिए, तो उनसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। देखिए बोर्ड लगा हुआ है नो मास्क नो एंट्री, इसका मतलब है कोरोना गाइडलाइन की पालन के जो किया जा रहा है उसी के तहत यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शनों की अनुमति दी जा रही है। अभी ये हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं के पास के गांव के हैं और कई वर्षों से लगातार यहाँ पर जो मेला आयोजित होता है उसको देखते आ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि यहाँ के मेले का महत्व क्या है और यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन जो जल चढ़ाया जाता है उसका क्या महत्व है। नाम बताइए। हाँ जी, मैं सुरेश परियार केलदार से हूँ और ये मेले का आयोजन तो सदियों पुराना है, आज का नहीं है। हमको भी पता नहीं कब से मेला लगता आ रहा है, लेकिन इतना कहा गया है इसमें कि ये भगवान कपिल मुनि आश्रम है जो हमारे भारत में दूसरी श्रेणी का आश्रम है। पहली श्रेणी का आश्रम है हमारे भारत में गंगा सागर पे, जहाँ को हमारे यहाँ से हमारे क्षेत्र से लोग 30 से 32 हज़ार रुपये एक व्यक्ति का भाड़ा दे करके जल चढ़ाने जाते हैं वहाँ गंगा सागर कपिल मुनि आश्रम। तो उसी प्रकार ये 14 जनवरी को हमारे मकर संक्रांति का पर्व गंगा सागर में रहता है, इसी प्रकार 14 जनवरी को हमारे केलदार में भी पर्व रहता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, मतलब महत्व एक ही है। एक ही यहाँ पे जल चढ़ाओ तो भी ये एक ही कपिल मुनि भगवान के 2 ही आश्रम है और कहीं कपिल मुनि भगवान के कोई भारत में कहीं आश्रम ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये गंगा सागर में दूसरा, यहाँ पर दूसरा केलदार में है जी। इसमें अपनी भागवत में भी वर्णन दिया है कपिल मुनि महाराज का। हाँ जी, प्राचीन है। हाँ जी, हाँ जी, आदिकाल से आदिकाल से। तो इस बार मेला नहीं लग रहा है, शासन ने निर्देश दे दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेले का कोई आयोजन नहीं है। दर्शनार्थी सिर्फ
दर्शन करने आ सकते हैं, अपने पर्व के नाम से बहाने से यहाँ दर्शन करने आते हैं। अच्छा, हाँ। जैसा कि रोज आते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना? आते जाते हैं। मगर अब त्योहार है, मकर संक्रांति का पर्व है, तो जल चढ़ाने तो आएंगे शंकर जी। आएंगे आएंगे जी, वो तो आएंगे जी। हमारे कोई अगर बाहर से नहीं आएगा तो हमारा क्षेत्र का आदमी तो लोकल का तो आता ही जाता रहेगा वो। हाँ जी, हाँ तमाम श्रद्धालु आ भी रहे हैं यहाँ हाँ जी, पर। हाँ जी, हाँ। चलिए ठीक है, तो अब हम और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से जानेंगे। आप बताएंगे कुछ? आइए आइए ना। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगमोहन सिंह दाकड़। अच्छा, आप कहाँ निवास करते हैं आप? मैं इस समय रांची में निवास करता हूँ। रांची में। तो आप दर्शन करने के लिए आए हैं? जी, दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा। और एक आस्था है भगवान के प्रति, और यहाँ पर आके बहुत बड़ी शांति मिलती है। और भगवान के दर्शन करने की जहाँ पर जो भी व्यक्ति की इच्छा होती है वही पूरी होती है, तो इसलिए नहीं, दर्शन करने के लिए तो आए हैं आप। जी जी। मकर संक्रांति को मेला लगता था, वो लग नहीं रहा है, शासन ने मना कर दिया है, तो थोड़ा मायूसी तो है ना मन में? नहीं, बिल्कुल है, जो आस्था है वो उस हिसाब से। लेकिन क्या कहते जो पर्व हर वर्ष की भांति मनता है, तो उसके लिए शासन के हिसाब से जो कोरोना की गाइडलाइन है, कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से दर्शन करने की अनुमति है। तो देखा दोस्तों आपने, जब मुझे याद आता है जब मैं छोटा था तो उस समय जो मिट्टी की जो गड़गड़िया है, गड़गड़िया लेके उसमें फुली का लड्डू और तमाम चीज़ें लेकर रखते थे, कहते थे केलदार मेले के लिए जाना है। इस तरीके एक था, है ना? ऐसा ही था, ऐसा ही था, ऐसा ही था। कि उसमें फुली का लड्डू रख लिया। हाँ। और भी तमाम तरह के ज्वार जो होते हैं ना लड्डू। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इस मेले में वो मिट्टी की गड़गड़ियाँ भी यहीं से मिलती थी वो। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। वो मिट्टी की गड़गड़ियाँ यहाँ से लेके जाते थे लोग, हमारे बच्चे हम छोटे होते थे हाँ। जब। मगर ये मोबाइल का युग है, उसमें ना जाने कहाँ वो गड़गड़िया खो गई है और ना जाने वो कहाँ वो लड्डू खो गए हैं। मगर फिलहाल जो दर्शनार्थी हैं वो लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए तो आ रहे हैं, मगर मेला नहीं लगने की वजह से मायूस भी है। अब हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी, हमारी जो व्यवस्था रहेगी कल, कोशिश करेंगे कोलास हलचल के माध्यम से कि आपको ऑनलाइन दर्शन करा सकें कल पर्व पर। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते रहें। अब मुझे मेरे साथी काना के साथ आज्ञा दीजिए। कपल मुनि आश्रम केलदार से कोलास हलचल के लिए।